पर इस वक्त शानदार एयर शो का आगाज हो रहा है। बोल दिया आपने? बोला आपने? इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने आप पैराट्रूपर्स को देख पा रहे हैं जिन्होंने जंप किया है। इसके अलावा आप भारतीय वायुसेना की ताकत को देख पाएंगे। भारतीय वायुसेना आज कितनी सशक्त है और दुनिया के सामने कितना बड़ा मैसेज ये देती है। आपको याद होगा इससे पहले वायुसेना दिवस पर भारतीय वायुसेना की ताकत पूरे विश्व ने देखी और हिमांशु ये तस्वीरें भी अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। और बिल्कुल, और हमारे दर्शकों को ये जानना भी बेहद जरूरी है कि उधमपुर में जो एयर शो इस वक्त वो टाइम्स ऑफ भारत पर देख रहे हैं, इसकी खासियत क्या है? इसमें आपको अपाचे भी करतब करते हुए दिखेगा, इसमें आपको रफाल भी दिखेगा और इसके साथ में आपको चिनूक, जगुआर, MiG-29 विमान भी हैरतअंगेज करतब करते हुए नजर आएंगे। देखिए तस्वीरें एक बार, किस तरह से विषम परिस्थितियों में दुश्मनों का सामना करते हैं, दुश्मन के क्षेत्र में हमारे जवान पहुंचते हैं और पैराशूट का सहारा लेते हुए और वहां पर कैसे मोर्चा संभालते हैं। सारी जानकारी तस्वीरें आज आप उधमपुर से देख रहे हैं टाइम्स ऑफ भारत पर। और ये तस्वीरें इसलिए खास हो जाती हैं हिमांशु क्योंकि ये बताती हैं कि भारतीय वायुसेना आज कितनी सशक्त है, उनकी तैयारियां क्या हैं और ये दुश्मन देशों के लिए, क्योंकि आसमान में ये तिरंगा बहुत कुछ अपने आप में कहानी बयां करता है और भारत के डिफेंस को लेकर जो पड़ोसी मुल्क के खास तौर पर हिमांशु वो नजर गड़ाए रखते हैं और उनके लिए ये सीधा मैसेज है। और अनुराग, जैसा आपने कहा, ये देखिए तिरंगा का फॉर्मेशन, किस तरह से तिरंगा यहाँ पर बनाया हुआ है, 3 तरह के पैराशूट। और उसके बाद आप देखेंगे तो आसमान में तिरंगा, वैसे तो हमारा तिरंगा हमेशा लहराता रहता है और वो भी गर्व के साथ, हर भारतीय का गर्व है तिरंगा, लेकिन आज देखिए आसमान में किस तरह से पैराशूट के जरिए ये तिरंगा बनाया गया है जिसका शौर्य। और ये बहुत अच्छी तस्वीर है, ये पूरे दर्शक हमारे देख भी रहे हैं। उधमपुर से सीधी तस्वीरें आसमान में जहां लड़ाकू विमानों का शौर्य भी नजर है। हेलो, किसके लिए? दूसरे वाले पे पैच करना, दूसरे वाले नंबर, दूसरे नंबर पे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उधमपुर से ये तस्वीरें जहां एक खूबसूरत तिरंगे का फॉर्मेशन हिमांशु, और ये वाकई में गौरवान्वित कर देने वाला क्षण है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे तो इन तस्वीरों को बेहतर तरीके से वो डिस्क्राइब भी करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए देश के लिए बहुत खास हो जाती है। और हिमांशु, हमने जैसा कि कहा कि ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज देती हैं कि जमीन से लेकर पानी तक और उसके बाद आसमान तक, क्योंकि किसी भी देश के लिए अगर सुरक्षा उसकी आंकनी हो तो उसके वायुसेना के दमखम को लोग आंकते हैं। और उस लिहाज से देखें तो आज ये तो तस्वीरें हिमांशु बहुत अहम हो जाती है। और अनुराग, कई बार ये चीज हमने देखी भी है कि जब कोई ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हमारे जवान जाते हैं, दुश्मन की सरहद को पार करते हैं या फिर कहीं ऐसी विषम परिस्थितियों में जाते हैं या घने जंगल हैं जहां पहाड़ हैं, वहां पर इस तरह से जो पैराट्रूपर्स होते हैं उनका इस्तेमाल यहां पर किया जाता है और वो दुश्मन की सीमा में जाके दुश्मन को नेस्त नाबूद करते हैं। और कितनी विषम परिस्थितियों का सामना करते होंगे इसका अंदाजा आप लगाइए। कभी हवा का दबाव होता है, कभी पेड़ पौधे होते हैं, कभी नुकीले पत्थर होते हैं और वहां पर इस तरह से प्रदर्शन किया जाता है। बिल्कुल, और ये दरअसल सिर्फ जंग के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि देश में कोई आपातकाल की स्थिति हो जाए या फिर नेचुरल कैलामिटीज, वहां पर भी ये पैराट्रूपर्स बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं ये गौरवान्वित कर देने वाली है, ये देश के दमखम, देश की वायुसेना की ताकत को दिखाती हैं। क्या देख पा रहे हैं आप वहां से? आवाज नहीं, प्रदीप सुन पा रहे हैं आप? चलिए बहुत जल्द दोबारा जुड़ेंगे हमारे सहयोगी प्रदीप से और हर एक तस्वीर का विश्लेषण यहां पर किया जाएगा। हर एक तस्वीर के बारे में बताया जाएगा कि कितनी मेहनत लगती है, किस तरह से अंजाम दिया जाता है इस तरह के अगर ऑपरेशन मिलते हैं। और हमारे पैराट्रूपर्स हों कि जो नीला आसमान इस समय यहाँ पे उधमपुर में, यहाँ पे आप देखेंगे अभी थोड़ी देर पहले आकाशगंगा की टीम स्काई डाइवर्स वो यहाँ पे आए। स्काई डाइवर्स जो है ये वो शख्स हैं जो किसी भी किस्म की अगर जमीन पर कोई थ्रेट हो तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, अपनी टीम को इंडक्ट कर सकते हैं। और थोड़ी देर बाद आप यहाँ पे देखेंगे जंगी जहाज यहाँ पे फ्लाई पास करते हुए नजर आएंगे, जगुआर नजर आएगा, SU-30 नजर आएगा, रफाल जो कि 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट माना जाता है वो यहाँ पे नजर आएगा। और वो अपना पूरी तरह से दिखाएंगे कि किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स डोमिनेट करती है जहां पे अगर हिमालयन रीजन की बात करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो एक तरफ हम हिंदुस्तान की बात करें तो एक तरफ हमारी सरहद जो है चीन के साथ लगती है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ लगती है। तो एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है और हमने देखा कि पिछले एक दशक में
एयरफोर्स ने काफी तब्दीली आई है, जहां एक तरफ कम्बैट हेलीकॉप्टर अपाचे इंजेक्ट कर दिया गया, दूसरी तरफ 4.5 जनरेशन रफाल एयरक्राफ्ट जो कि फ्रांस से लाया गया है। और ये वो एयरक्राफ्ट है जिसमें 3 किस्म के मिसाइल लगते हैं, यानी कि एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल। अगर एयर टू एयर मिसाइल, मीडियम मिसाइल की बात करें तो वो किसी भी शख्स को आराम से किसी भी एयरक्राफ्ट को ध्वस्त कर सकता है। और एयर टू ग्राउंड मिसाइल की बात करें तो हैमर मिसाइल बहुत ही सक्षम मिसाइल माना जाता है। और उसके बाद बियॉन्ड द रेंज मिसाइल जो है रफाल में है, जैसे कि जिसको 150 किलोमीटर की मार कर सकता है, यानी कि अपने ही देश में खड़े होके रफाल चीन और पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। बिल्कुल प्रदीप, देखिए हर एक तस्वीर हम यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखाएंगे क्योंकि बेहद शानदार ये एयर शो चल रहा है उधमपुर में, तस्वीर भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ, फिलहाल शुक्रिया आपका।